सौरभ जी, आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त वो जो 22 लाख छात्र है ना, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनके मन मस्तिष्क पर क्या चल रहा होगा वो सोचा भी नहीं जा सकता। जिसने बहुत ईमानदारी से, पूरा जी जान से दिन रात एक करके मेहनत की, लेकिन अब उसे दोबारा पेपर देना होगा। अभी तो ये भी नहीं पता कि पेपर कब होगा। सौरभ जी, देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और निश्चित तौर पर सरकार जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी लेते हुए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने की वो गारंटी ले रही है। देखिए, परीक्षा को टाल दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है और जल्द ही परीक्षा कराने का ये सरकार ने जो है वो घोषणा भी की है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। कोई अतिरिक्त लेकिन इससे शुल्क नहीं जो है होगा वो ना नहीं देने सौरभ पड़ेंगे। जी, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं होंगे। ये काफी नहीं है। इस वक्त जरूरी है कि आरोपियों की पता चले कि आरोपी कौन है। 2024 में भी देखिए ऐसा ही हुआ और फिर 2026 आ गया। फिर जब घोषणा पत्र देखिए आते हैं तब तो कहा जाता है परीक्षा नहीं, पेपर लीक नहीं होगा। अब देखिए, देखिए जो गलती हुई है, मैं कह रहा हूं उस गलती को स्वीकार करते हुए सरकार जो है वो छात्रों के भविष्य के लिए भी आगे उसी की जिम्मेदारी है। तो उसने व्यवस्था बनाई है कि अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। पुराने शुल्क पर जो है वो उनको वापस किए जाएंगे। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि ये जो सीबीआई इंक्वायरी बैठाई गई है, देखिए ये उन्हीं लोगों के लिए बैठाई गई है, वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, किसी भी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हों, अगर वो इस गोरख धंधे में शामिल हैं, इस तरह की चीजों में शामिल हैं। राजू रंजन जी की बात से मैं पूर्ण सहमत हूं। ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनको होनी चाहिए कि भविष्य में वो दोबारा उनके, वो तो क्या, उनके कोई खानदान परिवार के लोग या दूर दूर तक कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि छात्रों के भविष्य के साथ कुछ पैसों के लिए खिलवाड़ नहीं, लेकिन ये कैसे तो किया तब भी जाए। सोचा गया देखिए, था ना सौरभ जी, 5 मई 2024, मुझे दिन भी याद है। और मैं वो न्यूज कवर कर रही थी पेपर लीक की। आधी रात को केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, एंटी पेपर लीक कानून आ गया, 3 साल की सजा होगी, 10 लाख का जुर्माना होगा, किसी तरह का कोई पेपर लीक नहीं होगा। फिर हो गया। देखिए बहुत ही गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसे गंभीर मामले में सरकार ने एक प्रयास किया था। उस प्रयास में अगर कोई कमी रह गई है, उसकी पूरी जांच पड़ताल के बाद उस पूरे सिस्टम को सुधारने का जो है वो सरकार जिम्मेदारी लेगी। लेकिन यहाँ पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, बताइए, जो विद्यालय बनवा करके मुलायम सिंह यादव के नाम पर नकल करवाने का काम करते थे, ठेका लेके पास करवाने का काम करते थे, वैसे संदिग्ध लोग भी जो है ऐसे जो है कुकृत्य उनके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको राजनीति से परे रखता हूं। मैं कह रहा हूं कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर वो कोई भाजपा का भी होगा ना, उसके ऊपर भी उतनी ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक मिसाल बेस पे वहां पर होनी चाहिए। ठीक है लेकिन गरिमा जी, लंबे समय छात्रों तक के तो साथ राजस्थान में कांग्रेस की भी सरकार